हम पढ़ने जा रहे हैं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1 में वेल्डिंग के बारे में। ठीक है, वेल्डिंग के बारे में हमने जाना कि वेल्डिंग क्या होती है, हमने गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, अदर वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी वेल्डिंग में ही मॉडर्न वेल्डिंग मेथड। ठीक है, हमारे वेल्डिंग चैप्टर में ही हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न वेल्डिंग मेथड के बारे में। तो मॉडर्न वेल्डिंग मेथड में जो सबसे पहले हम वेल्डिंग पढ़ रहे हैं वो हमारी है टिग वेल्डिंग, यानी कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, टिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग को हम क्या बोल सकते हैं, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, टिग वेल्डिंग को हम टंगस्टन, ठीक है, इस वेल्डिंग को हम क्या बोल सकते हैं, टंगस्टन, TUN, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, कि जो हमारी टिग वेल्डिंग होती है, टिग वेल्डिंग को हम टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, टंगस्टन TUNGSTEN, ठीक है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। या फिर इसका एक और नाम होता है, उसको हम बोलते हैं गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, इसका एक और नाम होता है गैस टंगस्टन आर्क। ठीक है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो दो नाम से जानते हैं हम टिग वेल्डिंग को, एक तो है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग और दूसरा जो हमारा है वो होता है गैस टंगस्टन इन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो दो नाम से जानते हैं हम, किसको जानते हैं, टिग वेल्डिंग को। हम इस चैप्टर में टिग वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग के बारे में मेन पढ़ेंगे कि हमारी टिग वेल्डिंग क्या होती है और मिग वेल्डिंग यानी कि मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग क्या होती है। तो ये हमने डायग्राम बनाया है, किसका डायग्राम बनाया है, ये हमने बनाया टिग वेल्डिंग का, कि टिग वेल्डिंग कैसे होती है। ये हमारे पास इनर्ट गैस का सिलेंडर है, इनर्ट गैस कोई भी हमारे पास हो सकती है, हीलियम हो सकती है, आर्गन हो सकती है, ऑर्गन हो सकती है। ये हमारा है सिलेंडर, प्रेशर गेज लगा हुआ है, रेगुलेटर लगा हुआ है, फ्लो मीटर लगा हुआ है। ये हमारी होज पाइप है जिसमें से हमारी इनर्ट गैस जाएगी वह इलेक्ट्रोड के पास। ये हमारा इलेक्ट्रोड का होल्डर हो जाएगा, ये हमारी इलेक्ट्रोड हो जाएगी, टंगस्टन इलेक्ट्रोड। यहां से हम फिलर रोड का यूज कर रहे हैं, ये आर्क प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि आर्क प्रोड्यूस होगी तभी हमारी मेटल, ठीक है, मोल्ड होगी और उसकी वजह से हमारा वर्कपीस वेल्ड हो पाएगा। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रिक पावर का यूज किया है, AC या DC पावर हम अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन हम यूज करेंगे इसके अंदर। ये हमारा होज है, इसलिए ये पाइप है हमारी वाटर रिटर्न करने के लिए, ठीक है, कूलिंग वाटर को रिटर्न करने के लिए। ये हमारा इलेक्ट्रिक होल्डर है, ये हमारा जो है ये क्या है, इलेक्ट्रिक होल्डर है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं टिग वेल्डिंग के बारे में कि टिग वेल्डिंग असल में होती क्या है, टिग वेल्डिंग करते कैसे हैं, टिग वेल्डिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी एडवांटेज क्या होती है और डिसएडवांटेज। आपको सबसे पहले ये पता लग गया कि टिग वेल्डिंग होती है। टिग वेल्डिंग का नाम क्या होता है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, या फिर हम इसको किसी दूसरे नाम से जान सकते हैं, वो क्या है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। किसी भी नाम से वो आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग क्या होती है, जब गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग क्या होती है, तो मतलब होगा सेम, यानी कि टिग वेल्डिंग। मतलब क्या होगा, सेम, टिग वेल्डिंग। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि सबसे पहले होता क्या है कि इट इज एन आर्क वेल्डिंग। ये एक तरह से आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है, जैसा हमने पहले पढ़ा हुआ है आर्क वेल्डिंग क्या है, कि ये एक तरह से आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है जिसके अंदर जो हीटिंग होती है, जब मतलब जो हमारा वर्कपीस और जॉब के बीच में हीटिंग होती है, वो कब प्रोड्यूस होती है, हीटिंग प्रोड्यूस होती है, आर्क स्ट्रक करती है, जब इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक बिटवीन जॉब एंड टंगस्टन इलेक्ट्रोड। कि जब भी टिग वेल्डिंग में हम क्या लिखेंगे, इट इज ए आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, कि इट इज ए आर्क वेल्डिंग, ये एक आर्क वेल्डिंग है। इसके अंदर जो हमारी हीट प्रोड्यूस होती है वो कब होती है, जब हमारी इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक करती है, इलेक्ट्रिक आर्क हमारी टकराती है, इनके बीच में हमारी जो इलेक्ट्रोड है, यानी कि जो हमारी टंगस्टन इलेक्ट्रोड होगी और हमारी जॉब होगी, जब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक करेगी, इलेक्ट्रिक आर्क इनके बीच में स्ट्राइक करेगी, तो उस दौरान हमारी वेल्डिंग होगी। उस वेल्डिंग को हम क्या बोलेंगे, टिग वेल्डिंग। उस वेल्डिंग को हम क्या बोलेंगे, टिग वेल्डिंग। ठीक है, तो उस वेल्डिंग को हम क्या बोलेंगे, टिग वेल्डिंग। हम इसमें क्या लिख लेते हैं, लिख लेते हैं कि इट इज एन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, इट इज एन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, मेन डेफिनेशन लिख लेते हैं कि होती क्या है। इट इज एन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इन विच heating the job, in which heating the job by electric arc, by
बाय इलेक्ट्रिक आर्क, बाय इलेक्ट्रिक आर्क struck between tungsten electrode and वर्कपीस। वर्कपीस बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो जॉब, ठीक है। वर्कपीस बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो, जॉब। हमने क्या लिखा, टिक वेल्डिंग होती है, टिक वेल्डिंग को टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग या फिर गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग बोल सकते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं GTAW, ठीक है, GTAW। ये तो आपको पता ही है TIG, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में GTAW भी बोल देते हैं, यानी कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ये हमारी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो अब देखो हमने क्या बोला है, इट इज एन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, कि टिक वेल्डिंग एक तरह से आर्क वेल्डिंग की प्रोसेस होती है, जिसके अंदर जो हीटिंग प्रोड्यूस होती है, यानी कि हमारे वर्कपीस के अंदर जो हम वर्कपीस को मेल्ट करना चाहते हैं ताकि हमारी जॉब है वो प्रिपेयर हो सके, वेल्ड हो सके, तो इसके लिए जो हीटिंग प्रोड्यूस होगी वो हीटिंग यहाँ पे कैसे प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक आर्क को स्ट्राइक करवाएंगे। किसके बीच में स्ट्राइक करवाएंगे, स्ट्राइक हम करवाएंगे जो हमारी टंगस्टन इलेक्ट्रोड होगी और हमारा वर्कपीस हो जाएगा, यानी कि ये हमारी जॉब, ये हमारी इलेक्ट्रोड है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, इनके बीच में जब हम इलेक्ट्रिक आर्क का स्ट्राइक करवाएंगे तो उस दौरान वेल्डिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि वेल्डिंग हो जाएगी। तो उस पूरी प्रोसेस को, उसको वेल्डिंग को बोल देते हैं हम टिक वेल्डिंग, ठीक है। उस वेल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, टिक वेल्डिंग। यही हमने इसमें लिखा है कि इट इज एन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इन विच हीटिंग द जॉब बाय इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक बिटवीन टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस। ये हमारा वर्कपीस है, ये हमारी टंगस्टन इलेक्ट्रोड होगी, इन दोनों के बीच में हम इलेक्ट्रिकल आर्क को क्या करेंगे, स्ट्राइक करवाएंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो मेटल हमारी मोल्ट होगी, यानी कि मेल्ट होगी, और उसकी वजह से वेल्डिंग ज्वाइंट हमारा तैयार हो जाएगा। इसके अंदर एक हम फिलर रोड की, ठीक है, फिलर रोड बोल सकते हो या फिलर मेटल बोल सकते हो, उसका यूज करते हैं जब रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। फिलर रोड इज एडेड when it is required, when it is required, कि जब भी टिक वेल्डिंग के अंदर जब भी हमें जरूरत होगी फिलर रोड की, तब हम टिक वेल्डिंग के अंदर फिलर रोड को एडिशन के तौर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हमें रिक्वायरमेंट है, जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी तो फिलर रोड का या फिर फिलर मेटल बोल सकते हो, उसका यूज हम कर सकते हैं टिक वेल्डिंग के अंदर। हम किसका यूज कर सकते हैं टिक वेल्डिंग के अंदर, फिलर रोड का, ठीक है। और जो हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस, टिक वेल्डिंग क्या है, आपको बताया कि इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होगी, स्ट्रक होगा टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बीच में। जो हम गैसेस यूज करेंगे आर्क वेल्डिंग के अंदर, वो हम यूज करेंगे इनर्ट गैसेस का। इनर्ट गैसेस जैसे हमारी हीलियम हो सकती है, आर्गन हो गई, नाइट्रोजन होगी, इन गैसेस का हम यूज करते हैं टिक वेल्डिंग के अंदर। ये हम यूज मेनली क्यों करते हैं, ताकि जो हमारी एयर होती है, एयर के अंदर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इस तरह से गैसेस होती है, उन गैसेस की वजह से कई बार क्या होता है, हमारी जो प्रोडक्ट होता है, हम जो वेल्ड कर रहे होते हैं, उसकी क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है, यानी उसकी पुअर क्वालिटी बनती है। तो उसको रिमूव करने के लिए भी हम इनर्ट गैसेस का यूज कर लेते हैं। इनर्ट गैसेस जैसे में आर्गन होगी, हीलियम हो गई, ठीक है, आर्गन हीलियम होगी, नाइट्रोजन होगी, इन गैसेस का हम यूज करते हैं ताकि हम अपनी मेटल को, हम अपने वेल्ड को बचा सके। किससे बचा सके, ऑक्सीडाइजेशन होने से, ठीक है। कि जो हमारी एयर में नाइट्रोजन, जैसे एयर में हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, ये गैसेस क्या करती है, इफेक्ट डालती है हमारे वेल्डिंग पीस पे, ठीक है। तो वेल्डिंग का जो हमारा वर्कपीस होता है, उस वर्कपीस पे इफेक्ट डालती है, तो उसको बचाने के लिए, हम प्रिवेंट करने के लिए मेटल को हम यूज कर लेते हैं इनर्ट गैसेस का। हम किसका यूज कर लेते हैं, इनर्ट गैसेस, यानी आर्गन हो गया, हीलियम होगी, नाइट्रोजन होगी, इनका हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन में बस इतना ही होगा। डेफिनेशन में आपने जस्ट इतना पढ़ना है, क्या पढ़ना है डेफिनेशन के, कि टिक वेल्डिंग आपसे पूछा जाएगा टिक वेल्डिंग होती क्या है, तो टिक वेल्डिंग की फुल फॉर्म क्या होगी, टिक वेल्डिंग की फुल फॉर्म होगी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है, TIG, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। या फिर इसका एक और नाम होता है, वो होता है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग का।
फिर बात करेंगे डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, इट इज एन आर्क वेल्डिंग की एक आर्क वेल्डिंग की प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी हीटिंग होती है वो हीटिंग हम जॉब को करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क की सहायता से। वो इलेक्ट्रिकल आर्क कैसे प्रोड्यूस होती है, वो इनर्ट गैसेस की सहायता से टंगस्टन इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच, हमारी जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है और वर्कपीस है, जब इन दोनों के बीच में हम इलेक्ट्रिक आर्क को स्ट्राइक करवाएंगे इलेक्ट्रिक आर्क की, तो उसकी वजह से मेटल क्या होगी, मेल्ट होगी, जिसकी वजह से हमारा वेल्डिंग जॉइंट तैयार हो जाएगा। इसके अंदर हम फिलर रोड का या फिलर मेटल का यूज करते हैं। कब यूज करते हैं, जब हमें रिक्वायरमेंट होगी। जब भी हमें टिक वेल्डिंग के अंदर फिलर रोड की जरूरत होगी तो हम फिलर रोड का यूज कर सकते हैं टिक वेल्डिंग के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो एयर के साथ ऑक्सीजन होगी, हाइड्रोजन होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, ये गैसेस कई बार क्या करती है, हमारे मेटल को जो वेल्डिंग सरफेस है उस पर इफेक्ट डालती है, जिसकी वजह से हमारी जो वेल्डिंग की क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती, यानी कि पुअर हो जाती है। तो इसके लिए हम इनर्ट गैसेस का यूज करते हैं टिक वेल्डिंग के अंदर, ताकि हम उन गैसेस से हमारे वेल्डिंग सरफेस को, हमारे वर्कपीस के सरफेस को बचा सके। ठीक है, हमारे वर्कपीस के सरफेस को बचा सके। तो ये हमने बात की टिक वेल्डिंग के बारे में, टिक वेल्डिंग की डेफिनेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं टिक वेल्डिंग के प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन बोल सकते हो, या टिक वेल्डिंग का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, टिक वेल्डिंग के प्रिंसिपल बोल सकते हो या प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन बोल सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, टिक वेल्डिंग का जो ऑपरेशन है उसका प्रिंसिपल, की किस प्रिंसिपल पे काम करती है हमारी टिक वेल्डिंग, कैसे काम करती है, ऑपरेशन क्या है कंप्लीटली। तो टिक वेल्डिंग के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपने पावर सोर्स को, ठीक है, हम अपने पावर सोर्स को चेक करेंगे कि हमारा पावर सोर्स है जो, यानी कि जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलनी है, इलेक्ट्रिसिटी मिलनी है, कि वो हमारा पावर सोर्स प्रॉपर वर्किंग में है, उसके साथ जो हमारी वायर्स है वो प्रॉपर कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, हम जो इलेक्ट्रोड का होल्डर यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर वर्किंग में है, यानी कि वो कहीं पे डिफेक्टेड तो नहीं है। यानी कि हम वेल्डिंग शुरू करने से पहले, टिक वेल्डिंग शुरू करने से पहले जितने भी हम वेल्डिंग के अंदर अपने इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, उन इक्विपमेंट्स के बारे में चेक करेंगे कि वो इक्विपमेंट्स प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं, इनमें से कोई डिफेक्टेड पीस तो नहीं है। ठीक है, तो वर्किंग शुरू होने से पहले, वेल्डिंग शुरू होने से पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पावर सोर्स है वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं, जो भी वायर्स उससे कनेक्टेड होने चाहिए वो वायर्स कनेक्टेड है या नहीं, जो हम इलेक्ट्रोड होल्डर यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड होल्ड प्रॉपर ठीक है, गैसेस जो हम सिलेंडर यूज कर रहे हैं कि सिलेंडर हमारा प्रॉपर वर्किंग में है, कहीं पे लीकेज वगैरह तो नहीं है, प्रेशर गेज फ्लो मीटर जो है, रेगुलेटर है, इनर्ट गैसेस है, तो इन सबको क्या करेंगे हम वेल्डिंग शुरू होने से, वर्किंग शुरू होने से पहले क्या करेंगे, प्रॉपर्ली चेक करेंगे। हमारे वर्कपीस के ऊपर अगर कोई डस्ट है तो हम अपने वर्कपीस को प्रॉपर्ली क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ये सारा ऑपरेशन हम करेंगे वर्किंग शुरू होने से पहले, यानी कि वेल्डिंग शुरू होने से पहले हम क्या करेंगे, अपनी वर्कपीस, अपनी वेल्डिंग के जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे, हमारी टिक मशीन के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे, उन इक्विपमेंट्स को प्रॉपर्ली चेक करेंगे, टेस्टेड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी गैसेस होगी, यानी कि मान लीजिए ये हमारे पास इनर्ट गैस का, आर्गन गैस का एक सिलेंडर है, ये हमारे पास क्या है, आर्गन गैस का एक सिलेंडर है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो केबल्स हैं उन केबल्स को कनेक्ट कर देंगे सिलेंडर के साथ, हमारी पावर सप्लाई के साथ। ठीक है, पावर सप्लाई के साथ करेंगे, केबल फॉर करंट और शील्डिंग, गैस सप्लाई एंड ट्यूबिंग, मतलब सबको कनेक्ट कर देंगे। और हम टंगस्टन वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। जब भी हम टंगस्टन वेल्डिंग करेंगे, यानी कि टिक वेल्डिंग करेंगे, तो टिक वेल्डिंग के लिए हम नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। हम किसका यूज करेंगे, नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे इनर्ट गैस के अंदर, यानी कि टिक वेल्डिंग के अंदर यूज करेंगे नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। ठीक है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। हम अपना टंगस्टन इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल होगी, इस टंगस्टन को हम प्रॉपर्ली कहां पर करेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर होगा, इलेक्ट्रोड के होल्डर में हम उसको प्रॉपर्ली होल्ड करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्ली उसको होल्ड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, होल्ड करने के बाद
welding operation is done by striking the arc between workpiece and tungsten electrode in atmosphere of inert gases। इनर्ट गैसेस की सहायता से इलेक्ट्रिक आर्क की सहायता से हमारी टंगस्टन इलेक्ट्रोड, ये हमारी टंगस्टन इलेक्ट्रोड थी, हमने इलेक्ट्रोड होल्डर में इसको होल्ड कर दिया। ये नीचे हमारा वर्कपीस है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक आर्क को हम स्ट्राइक करवाएंगे, जिसकी वजह से हम अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर पाएंगे, यानी कि वेल्डिंग को डन कर पाएंगे। ठीक है, वेल्डिंग को हम क्या कर लेंगे, डन कर लेंगे। ठीक है, स्ट्राइकिंग द डन कर देंगे। उसके बाद the arc is struck either touching the electrode with scrap metal tungsten piece and using high frequency unit। ठीक है, बस यही हम लिखेंगे किसके अंदर, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के अंदर। प्रिंसिपल ऑपरेशन के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन। ठीक है, हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। किसकी प्रिपरेशन करेंगे, हम करेंगे तैयारी अपने वर्कपीस की वेल्डिंग शुरू होने से पहले, टिक वेल्डिंग एक बार फिर से देखो, टिक वेल्डिंग शुरू होने से पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर्ली अपनी टिक वेल्डिंग के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स है, हमारी वर्कपीस है, उसको चेक करेंगे। वर्कपीस के ऊपर जो भी डस्ट होगी हम उसको क्लियर करेंगे, ग्रीस वगैरह ऑयल लगी हुई है हम उसको पूरी तरह से क्या करेंगे, साफ करेंगे। हमारे जो भी इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स है, सिलेंडर यूज कर रहे हैं, रेगुलेटर है, प्रेशर गेज है, तो इनको हम चेक करेंगे कि प्रॉपर्ली वर्किंग में है या नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी केबल्स होंगी, केबल्स को कनेक्टेड कर देंगे पावर सप्लाई के साथ, और जो हमारी इनर्ट गैस सिलेंडर है इसके साथ हम क्या करेंगे, अपनी पाइप्स को, जो भी हम केबल्स है हम उनको कनेक्टेड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, हम इसके अंदर नॉन कंज्यूमेबल, ठीक है, नॉन कंज्यूमेबल, ठीक है, नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन, ठीक है, इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। ठीक है, जब भी हम इनर्ट गैस, जब भी हम टिक वेल्डिंग करेंगे तो टिक वेल्डिंग के दौरान हम क्या करेंगे, नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज, यानी कि ऐसी इलेक्ट्रोड जो कंज्यूम ना हो, ऐसी इलेक्ट्रोड का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। किसके अंदर, टिक वेल्डिंग के अंदर। इस नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड को हम इलेक्ट्रोड होल्डर के बीच में होल्ड कर देंगे। होल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रोड है और वर्कपीस है, इसके बीच में हम इलेक्ट्रिकल आर्क को स्ट्राइक करवाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल आर्क को स्ट्राइक करवाएंगे इनर्ट गैस की सहायता से, जिसकी वजह से क्या होगा, इनके बीच में हीट प्रोड्यूस होगी, मेटल मेल्ट होगी, और उसकी वजह से हमारा वेल्डिंग जॉइंट तैयार हो जाएगा। उसकी वजह से हमारा वेल्डिंग जॉइंट क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा इसके अंदर, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के अंदर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के अंदर सिंपल डेफिनेशन आ जाएगी सबसे पहले कि टिक वेल्डिंग क्या होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे, इन सबको चेक करेंगे, वर्कपीस को चेक करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। उस इलेक्ट्रोड को हम इलेक्ट्रोड होल्ड के अंदर होल्ड करेंगे। वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में, यानी जो हमारी टंगस्टन इलेक्ट्रोड है और वर्कपीस है, उन दोनों के बीच में हम स्ट्राइक करवाएंगे इलेक्ट्रिक आर्क जब स्ट्राइक करेंगे तो हमारी हीटिंग प्रोड्यूस, जहाँ पे हीटिंग प्रोड्यूस हो जाएगी, हीटिंग की वजह से मेटल हमारी मेल्ट होगी, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा वेल्डिंग जॉइंट तैयार हो जाएगा, यानी कि जो हम वेल्ड करना चाहते हैं हमारे पास वेल्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बात की टिक वेल्डिंग के बारे में। ठीक है, ये हमने बात की टिक वेल्डिंग के बारे में, ये हमने डायग्राम बनाया। ठीक है, अब हम बात करते हैं टिक वेल्डिंग के इक्विपमेंट्स के बारे में, कि हमारा जो टिक वेल्डिंग होता है इसके अंदर कौन कौन से हम इक्विपमेंट यूज करते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट्स ऑफ टिक वेल्डिंग, इक्विपमेंट्स ऑफ टिक वेल्डिंग, कि टिक वेल्डिंग के अंदर हम कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आ जाएगा वेल्डिंग टॉर्च। ठीक है, वेल्डिंग टॉर्च, वेल्डिंग टॉर्च हम यूज करते हैं। टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, वेल्डिंग टॉर्च, टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। टंगस्टन एक होल्डर होता है, ठीक है, फिलर मेटल का यूज करते हैं, और हमारा क्या हो जाता है, काफी सारे नाम लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे इनर्ट गैस के सिलेंडर का यूज करते हैं, रेगुलेटर का यूज करते हैं, प्रेशर गेज करते हैं, फ्लोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर यूज करते हैं। तो ये सारे कौन से हैं, हमारे इक्विपमेंट है। किसके इक्विपमेंट है, टिक वेल्डिंग के। किसके इक्विपमेंट है, टिक वेल्डिंग के, जैसे हो गया। उसके बाद हम लिख सकते हैं रेगुलेटर, हम किसका यूज करते हैं, रेगुलेटर का यूज करते हैं। और हम किसका यूज करते हैं, प्रेशर गेज का, प्रेशर
गेज। अगर आपने डायग्राम प्रॉपर्ली बनाया है, अगर आपने डायग्राम उनके नामिंग की हुई है यानी कि नाम लिखे हुए हैं, तो आप इक्विपमेंट टॉपिक को आसानी से कर सकते हो। क्योंकि अगर डायग्राम में आपने नाम लिखा हुआ है यानी कि ये इनर्ट गैस का सिलेंडर है, तो ये पार्ट हो गया, इक्विपमेंट हो गया किसका, टिक वेल्डिंग का। ये हमारा प्रेशर गेज हो गया, तो ये हमने इक्विपमेंट में लिखा है। रेगुलेटर, तो रेगुलेटर भी हमने इक्विपमेंट में लिखा है। तो अगर आपने प्रॉपर्ली डायग्राम को देखा हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है, तो आप आसानी के साथ इक्विपमेंट ऑफ टिक वेल्डिंग के बारे में लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, प्रेशर गेज हो गया, और हमने क्या किया है, फ्लो मीटर हो गया, फ्लो मीटर हो गया, और हमने इसमें क्या यूज किया है, इलेक्ट्रिक पावर का यूज किया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर या वेल्डिंग पावर सोर्स लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, वेल्डिंग पावर सोर्स। और हमने इसमें क्या यूज किया है, कूलिंग वाटर का यूज किया है। हम क्या लिखे, कूलिंग वाटर सप्लाई, कूलिंग वाटर सप्लाई। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे है इक्विपमेंट। किसके इक्विपमेंट है, ये सारे इक्विपमेंट है हमारे टिक वेल्डिंग के। ठीक है, ये सारे इक्विपमेंट हमारे किसके हैं, ये इक्विपमेंट है हमारे टिक वेल्डिंग के। देखो वेल्डिंग टॉर्च, हम वेल्डिंग टॉर्च का यूज कर रहे हैं। टंगस्टन इलेक्ट्रोड, हम टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज कर सकते हैं। ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होल्डर का भी नाम लिख सकते हो, इलेक्ट्रोड होल्डर यूज कर रहे हैं। फिलर मेटल का यूज कर रहे हैं। रेगुलेटर का भी हम यूज करते हैं। ये इक्विपमेंट है किसके, टिक वेल्डिंग के। रेगुलेटर हमारा इक्विपमेंट है। प्रेशर गेज इक्विपमेंट हो गया। इस साइड में हमने फ्लो मीटर लिखा कि फ्लो मीटर भी इक्विपमेंट है। वेल्डिंग पावर सोर्स, ये हमारा वेल्डिंग पावर सोर्स है, यानी कि जो हमें पावर जहां से चाहिए। कूलिंग वाटर सप्लाई का हम यूज कर रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये है हमारे इक्विपमेंट। किसके इक्विपमेंट, ये हमारे इक्विपमेंट है गैस, सॉरी टिक वेल्डिंग के। ये हमारे इक्विपमेंट है टिक वेल्डिंग के। ठीक है, इक्विपमेंट है टिक वेल्डिंग के। अब हम बात करते हैं टिक वेल्डिंग के अंदर जो हम इनर्ट गैसेस यूज करते हैं वो कौन कौन सी यूज करते हैं टिक वेल्डिंग के अंदर। ठीक है, बात करेंगे टिक वेल्डिंग के अंदर जो हम इनर्ट गैसेस यूज करते हैं वो कौन कौन सी होती है। इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैस की टिक वेल्डिंग के अंदर हम कौन कौन सी इनर्ट गैस यूज करते हैं। आपको बताया आर्गन, ARGON। ठीक है, और सेकंड हीलियम, नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से काफी गैसेस है। आर्गन होगी, हीलियम, हीलियम। ठीक है, हीलियम हमारी गैस होगी। और क्या हो गया, आर्गन हीलियम मिक्सचर, आर्गन हीलियम मिक्सचर। और हमारे पास आ गया आर्गन ऑक्सीजन मिक्सचर और आर्गन हाइड्रोजन मिक्सचर। आर्गन ऑक्सीजन मिक्सचर और आर्गन हाइड्रोजन मिक्सचर। ठीक है, तो ये हमारी है इनर्ट गैसेस। ये हमारी क्या है, 5 इनर्ट गैसेस है जिनका हम यूज करते हैं टिक वेल्डिंग के अंदर। जैसे हमने बताया ना, ये हम सिलेंडर यूज कर रहे हैं इनर्ट गैस का। इसी तरह इस इनर्ट गैस के सिलेंडर में कोई भी गैस हो सकती है। आर्गन गैस का भी हम यूज कर सकते हैं टंगस्टन वेल्डिंग में। हीलियम गैस का भी यूज कर सकते हैं। आर्गन और हीलियम के मिक्सचर का भी यूज कर सकते हैं। आर्गन और ऑक्सीजन के मिक्सचर का, आर्गन और हाइड्रोजन के मिक्सचर का। ठीक है, तो ये हमारी होगी, क्या होगी, इनर्ट गैसेस। ये हमारी क्या है, इनर्ट गैसेस। किसकी, टिक वेल्डिंग की, जो हम टिक वेल्डिंग के अंदर यूज करते हैं इनर्ट गैसेस। ठीक है, इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हम टिक वेल्डिंग करते हैं ये किन मेटल्स को वेल्ड करने के लिए, कुछ बेस मेटल्स होती हैं, उन मेटल्स को वेल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं टिक वेल्डिंग का। ठीक है, बेस मेटल वेल्डेड, बेस मेटल वेल्डेड कि कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं जिनके बेस को, ठीक है, वेल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं टिक वेल्डिंग का। ठीक है, हम यूज करते हैं टिक वेल्डिंग का। जैसे हमारे पास होगी कॉपर अलॉय हो गए, कॉपर अलॉय को वेल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं टिक वेल्डिंग का। ठीक है, कॉपर अलॉय हो गए, स्टेनलेस स्टील हो गया, कार्बन स्टील अलॉय हो गए। ठीक है, तो इस तरह से काफी अलॉय होते हैं, जैसे कॉपर अलॉय, कॉपर अलॉयज हो गए, स्टेनलेस स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जैसे कार्बन एंड अलॉय स्टील हो गया, कार्बन एंड
अलॉय स्टील हो गया, ठीक है। और हमारे पास क्या हो गया, जैसे एल्युमिनियम अलॉय हो गए, एल्युमिनियम अलॉयज, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट जैसे निकल अलॉय हो गए, निकल अलॉयज हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हीट रेजिस्टिंग अलॉय हो गए, हीट रेजिस्टिंग अलॉयज, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्या है, अलॉयज हैं जिनको हम वेल्ड करने के लिए यूज करते हैं टिक वेल्डिंग का, ठीक है। बेस मेटल वेल्डिंग, ठीक है। तो जैसे कॉपर अलॉय है, कॉपर अलॉय के को वेल्ड करने के लिए हम यूज कर लेते हैं टिक वेल्डिंग का। स्टेनलेस स्टील के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, वेल्डिंग का। उसके बाद कार्बन एंड अलॉय स्टील होते हैं, एल्युमिनियम अलॉयज हो गए, निकल अलॉयज हो गए, हीट रेजिस्टिंग अलॉय हो गए। तो इन सबको वेल्ड करने के लिए भी हम कई बार क्या कर लेते हैं, टिक वेल्डिंग का यूज कर लेते हैं, ठीक है। बेस मेटल वेल्डिंग में हमने बात की कॉपर अलॉय, स्टेनलेस स्टील, कार्बन एंड अलॉय स्टील, एल्युमिनियम अलॉय, निकल अलॉय और हीट रेजिस्टिंग अलॉय, ठीक है, हीट रेजिस्टिंग अलॉय के बारे में, ठीक है। तो ये हमने बात की, ठीक है, ये हमने बात की है टिक वेल्डिंग के बारे में, ठीक है। अभी तक हमने क्या बात की है टिक वेल्डिंग के अंदर, आपको बताया हमने शुरू किया है मॉडर्न वेल्डिंग मेथड वेल्डिंग के अंदर अपना नेक्स्ट। हमने इसमें बात की टिक वेल्डिंग के बारे में। सबसे पहले हमने बात की टिक वेल्डिंग के बारे में कि टिक वेल्डिंग क्या होती है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होती है, या फिर इसको गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी बोल देते हैं। हमने उसकी डेफिनेशन में बात की, फिर उसके प्रिंसिपल पे और डायग्राम हमने तैयार किया। हमने बात की कि इनर्ट गैस क्या होती है, ठीक है। हमने पहले उसके इक्विपमेंट के बारे में बात की कि वेल्डिंग के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं टिक वेल्डिंग के अंदर, ये हमने इक्विपमेंट के नाम लिखे। फिर हमने बात की इनर्ट गैसेस के बारे में, ठीक है। हम अगर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे टिक वेल्डिंग की एडवांटेज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, टिक वेल्डिंग की एडवांटेज क्या है, टिक वेल्डिंग की डिसएडवांटेज क्या है, और टिक वेल्डिंग की एप्लीकेशंस क्या है, कि हम टिक वेल्डिंग का कहां-कहां पे यूज कर सकते हैं, कौन-कौन से इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं, कौन-कौन से सेक्टर में यूज कर सकते हैं टिक वेल्डिंग का, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर मिग वेल्डिंग के बारे में, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, टिक वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टिक वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग। इन दोनों टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से ब्रीफली हम पढ़ेंगे, ठीक है, टिक वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग के बारे में।